ममता बनर्जी दोबारा सरकार बना लेंगी अगर? बिल्कुल सरकार बनेगी दोबारा, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाए तो। अभी करा लो बैलेट पेपर से चुनाव, इनकी सीटें ही नहीं आएंगी। 100 सीटें आ जाए भाजपा की तो मान जाऊंगा, 100 सीटें नहीं आ सकती भाजपा को, आती भी नहीं। आपने 100 से ज्यादा सीटों पे तो ये 29 लाख वोटों का ही खेला कर दिया है, तो फिर कहां से भाजपा आ गई? तो हो सकता है कि भाई पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी वाली सरकार गिरने के अलावा कहीं ऐसा ना हो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना पड़े, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अदालत में जाने के बाद ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री चल रही है कि ममता बनर्जी बनेंगी, और कहीं मोदी जी चले गए तो कहीं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की जगह देश की प्रधानमंत्री ना बन जाए, ये भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये सरकार बर्खास्त होगी पश्चिम बंगाल की। जिस तरीके से बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए और बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद अब जो है आज सरकार भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से बना ली है। अमित शाह ने कल शुभेंदु अधिकारी का नाम दिया था, आज उन्होंने शपथ भी ले ली है। खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, बंगाल रैली करी उनके साथ, छोटी सी रैली करी, कई बड़े नेता थे उसमें, बड़े बड़े राज्यों के नेता, चाहे योगी जी हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कई, हेमंत बिस्वा शर्मा, कई लोग बीजेपी से वहां पहुंचे। सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन उसके बाद अभी भी जो है ममता बनर्जी का भी बयान आया था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगी। यही अटकलें लगी हुई हैं, क्या सरकार जो है बीजेपी की एक बार गिर सकती है? क्या मुख्यमंत्री की शपथ ममता बनर्जी दोबारा ले सकती है? क्योंकि यही कह रही है कि चुनाव चोरी किया गया है। इस पूरे मुद्दे पर नंदा भाई हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, इनसे ही जानेंगे क्या चुनाव सच में नंदा भाई चोरी किया गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डकैती है, डाका मारा है। और SIR का मतलब ही क्या है? SIR जो शब्द भी है और जो काम भी है वो असंवैधानिक है। हाँ, ये किसी भी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं है, और ये चुनाव आयोग किसी का भी वोट काट छाट इस प्रकार नहीं कर सकता। और जो अगर नया वोट बनेगा तो उसको जोड़ने का हक है, मगर चुनाव आयोग उसको भी नहीं बना रहा था। और इसी का जीता जागता सबूत 29 लाख वोट, जिसको लेके राज्य सरकार कोर्ट में गई और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कहा कि भाई इन वोटों को जोड़ा जाए, जिसे चुनाव आयोग भी मानता है कि वोट जोड़ने चाहिए, मगर उसको ना जोड़ के न्यायाधीश ने, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, वो कहता है कि भाई इस बार वोट नहीं डालेंगे तो अगली बार डाल देंगे। तो एक बात बताइए, एक वोट से हार जीत होती है, और यही हालत तमिलनाडु में हुआ। एक प्रत्याशी एक वोट से हारा जीता, और ये तो 29 लाख वोट। तो 29 लाख वोट को ये कहना कि इस बार नहीं तो अगली बार पड़ जाएंगे, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश कहीं RSS के एजेंट बैठे हों और RSS के व्यक्ति बैठे हों न्यायाधीश। तो ये देश के लिए एक मजाक है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है SIR के माध्यम से। SIR एक हथियार है वोट चोरी करने का, डाका डालने का, और इतना बड़ा हथियार है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान की हत्या कर रहा है। इसके लिए जो कि सही बात है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनवाई कर रहा, सुप्रीम कोर्ट में जब RSS और भाजपा के कहीं ना कहीं चाटुकार लोग स्थापित हो गए हैं, वही हालत जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी है, IPS IAS अफसरों की है। जिस प्रकार अजयपाल शर्मा ने जिस प्रकार हरकतें करी वहां पर जाके पश्चिम बंगाल में, तो ये सब जो है RSS के लोग हैं। और तो आपने देखा होगा कोर्टों में जिस प्रकार कटमुल्ले शब्दों का उपयोग भी जजों के माध्यम से किया गया। तो ये तो लग रहा है कि संविधान लोकतंत्र की तो हत्या हो ही रही है, और किनके शासन में हो रही है? भाजपा के शासन में, केंद्र शासित जो चल रहा है। जिस प्रकार कम से कम 3-3.5 लाख जो सुरक्षाकर्मी केंद्र शासित पहुंचे, और जिस तरीके से वहां पर फ्लैग मार्च किया और लोगों को डराया गया, तो वोट भी नहीं डालने दिए लोगों को, जो डालना चाहिए था, और वोट काट दिए। 93 लाख अलग वोट काटे। तो भाई ये तो डकैती। बम्पर वोटिंग हुई, आप कह रहे वोट काट दी बंगाल? बम्पर वोटिंग वहीं हो रही है। बम्पर चुनाव कब से जीत रहे हैं? 19 भाई 2000 जो चुनाव हुआ था, ये अभी लास्ट में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में ये इनकी हार हुई। इन्होंने कहा 400 सीट हमारी आ जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो यहाँ वहां तो ये 300 भी पार नहीं कर पाए, ऐसी हालत हो गई। और जब इनकी हालत खराब हो गई तो इन्हें लगा कि क्या करा जाए, अब जनता हमें स्वीकार नहीं कर रही है। अयोध्या तक हार गए थे, तो इन्होंने SIR का एक नया परफॉर्मा तैयार करा, एक हथियार तैयार करा संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। जब से SIR का इन्होंने हथियार चलाया है, तब से जहां भी चुनाव हो रहा है भाजपा की बम्पर जीत हो जाती है। तो ये SIR हथियार है लोकतंत्र, संविधान की हत्या करने का, और ये असंवैधानिक है। और अगर ममता बनर्जी इसको लेके कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अदालत कोर्ट में जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार बर्खास्त होगी पश्चिम बंगाल की, जो शुभेंदु अधिकारी है। और शुभेंदु अधिकारी भी था कौन? ये कहीं ना कहीं सन 2020 में यही ममता बनर्जी की चप्पलें उठाता था।
यही चमचागिरी करता था और यही पल पल के वहाँ सपोले से बन गया कहीं ना कहीं आस्तीन का सांप और इसने डस लिया ममता बनर्जी को। तो ये हालतें चल रही हैं। और एक वो भी था, आपने देखा नहीं, वो मिट्ठुन भी भाई शपथ ग्रहण समारोह में था, है तो भाई में वो मिट्ठुन चक्रवर्ती भी, उसे भी राज्यसभा से ममता बनर्जी ने बनाया, वो भी वहां भाग गया। तो ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा से डरे हुए लोग हैं और जो आतंकी लोग हैं और पूरी तरीके से भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं। और कोई अधिकारों की बात, कोई झालमुड़ी से कोई वोट देगा? आप मुझे बताओ, कोई फुटबॉल खेलने से वोट दे देगा या फिर नौका विहार करने से वोट देगा? उधर नौका विहार से दूरबीन चलाई जाती है, फोटो खींची जाती है महामानव के द्वारा, मगर वो कैमरे की दूरबीन वहां नहीं जाती जबलपुर, जहां पर कहीं ना कहीं क्रूज डूब जाता है और उसमें कहीं ना कहीं दर्जनों लोग डूब के मर रहे होते हैं और एक रमजान नाम का मुसलमान युवा कूद कर वहां 4 लोगों की जिंदगी बचा देता है, जान बचा देता है। उसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। तो एक बात बताइए, देश के अंदर कौन है जो आदमी को, इंसानियत को मान रहा है? तो इंसानियत को मानने वाले भाई मुस्लिम है और मुसलमानों के ही पीछे पड़े हैं। अभी उन्होंने वोट दिया है इसलिए तो जीती है बीजेपी। कोई वोट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सब मशीनों का खेला था और मशीनों का खेला रेलम पेला। और जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता की चाल है और ये पूरा भाजपा का एजेंट है और दलाल है और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पूरी तरीके से काम कर रहा है और ये डाके टलवा रहा है। और ये निश्चित रूप से अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाती हैं ममता बनर्जी, तो ये जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता ताउम्र जेल काटेगा और हो सकता है इसे सरेआम फांसी भी मिल जाए, क्योंकि इसने लोकतंत्र और संविधान की और लोगों के मताधिकार के साथ छेड़खानी की है और लाखों वोट काटे हैं, करोड़ों वोट कर दिए देश के। तो देश के लोगों को मताधिकार से वंचित करना सबसे बड़ा गुनाह है। उसको कहीं ना कहीं जेल में जाना चाहिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, क्योंकि ये जनादेश नहीं, ये तो ज्ञानादेश आया है जो इसके अपने माध्यम से आया है। तो भाजपा, आरएसएस और ज्ञानेश कुमार गुप्ता का मैंडेट है। और ये ममता बनर्जी ने भी कहा कि मैं हारी नहीं हूं, ना भाजपा मुझे हरा पाई और ना ही मुझे वहां की जनता ने हराया है। मुझे अगर हराया है तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने हराया है, भारत निर्वाचन आयोग ने हराया है, जो आरएसएस का एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसने मुझे हराया। अपनी हार क्यों स्वीकार नहीं करी ममता बनर्जी? वहां के बंगाल के हिंदुओं ने उनको हरा दिया। नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब जान रहे कि भाई वो सारा का सारा वोट ममता बनर्जी के पक्ष में और सारे के सारे उसको वोट दे रहे थे। फिर ईमानदारी से चुनाव क्यों नहीं हुआ? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रही है? बताइए, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रही सीसीटीवी फुटेज? क्यों बिजली गायब कराई गई वहां से? और बिजली गायब करा दी गई, भाई ग्रेनेड गिर गए बिजली के वहां, जहां पर जो वो थे, जहां पर हमारी मशीनें रखी गई थी, वहां पर सारे तो मशीनें कहाँ गायब हुई? कैसे वोटों में धांधली हुई? जब तो कहा कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हो? दें सीसीटीवी फुटेज, मगर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और जल्दी आनंद फानंद में फिर तुरंत इसको कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण करा दी शुभेंदु अधिकारी को। तो शुभेंदु अधिकारी का भी इस्तीफा निश्चित होना है। और जो ममता बनर्जी ने जो इस्तीफा नहीं दिया, ये जानबूझ के नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरा विरोध करने का एक तरीका है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता ने तो जिताया है, मुझे हराया किसने है? मुझे हराया है भारत निर्वाचन आयोग ने, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आप मुझे बर्खास्त कीजिए ताकि ये लगे कि जनता के द्वारा नहीं हटाई गई हूँ, भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के द्वारा जबरदस्ती मुझे बर्खास्त किया गया है। ममता बनर्जी दोबारा सरकार बना लेंगी? अगर बिल्कुल सरकार बनेगी, दोबारा निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाए तो। अभी करा लो बैलेट पेपर से चुनाव, इनकी सीटें ही नहीं आएंगी। 100 सीटें आ जाए भाजपा की तो मान जाऊंगा, 100 सीटें नहीं आ सकती भाजपा को, और आती भी नहीं। आपने 100 से ज्यादा सीटों पर तो ये 29 लाख वोटों का ही खेला कर दिया है, तो फिर कहां से भाजपा आ गई? तो भाजपा में जितने भी हैं सारे के सारे लुटेरे हैं, आतंकी मानसिकता के लोग हैं। और ऐसे लोगों को देश की जनता चुन कैसे लेगी, जो खुद कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हो, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हो। और पहला भारत में ऐसा इतिहास है, पहली महिला है मुख्यमंत्री जिसने इस्तीफा देने से मना कर दिया हो, इस्तीफा देने से मना कर दिया। क्यों? ये भारत के इतिहास में पहली मुख्यमंत्री इसने बताया कि गलत किया, बहुत गलत किया। ये बहुत सही किया। उन्होंने कहा कि जहां भारत निर्वाचन आयोग लुटेरा हो और आरएसएस का पंगु बना हो, चमचा बना हो, दलाल बना हो, तो उसका खुल के पूरी तरीके से किसी ने विरोध किया, ममता बनर्जी ने। और यही वजह है कि ममता बनर्जी उन्हीं वोटों को लेके, एसआईआर को लेके कहीं ना कहीं कोर्ट में गई और स्वयं वकील बन के खड़ी हुई, पैरवी करी। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं न्यायाधीश जो आरएसएस के चाटुकार बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि 29 लाख वोट
अगली बार डल जाएगा, इस बार नहीं डला तो कोई बात नहीं। तो न्यायाधीश भी इस प्रकार है जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के नाम पर कलंक है, उनके खिलाफ भी आंदोलन की जरूरत है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हमें इंटरनेशनल अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। और इस सरकार को उससे क्या होगा, कोर्ट में जाके क्या होगा? कोर्ट के जाने के बाद भाई इंटरनेशनल अदालत के पास जाएंगे और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को प्रधानमंत्री महामहिम महामानव विश्वगुरु को बुलाया जाएगा और उनसे सफाई ली जाएगी, गृह मंत्री सफाई ली जाएगी, सीसीटीवी फुटेज मंगाई जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि 29 लाख वोट कैसे नहीं आपने ये कराए पूरे, उसके बाद चुनाव कराते, ये आप धांधली कैसे करी। तो इनके पास जवाब नहीं होगा। हो सकता है कि भाई पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी वाली सरकार गिरने के अलावा कहीं ऐसा ना हो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना पड़े कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अदालत में जाने के बाद ममता बनर्जी के। फंसा देंगी फिर तो ममता बनर्जी? बिल्कुल जाएंगे। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री चल रही है कि ममता बनर्जी बनेंगी, और कहीं मोदी जी चले गए तो कहीं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की जगह देश की प्रधानमंत्री ना बन जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, क्या लग रहा है नंदा भाई, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना कि हमें तो वहाँ हिंदुओं ने वोट दिया, पहली बार भारत का जो बंगाल था आज़ादी से अब जिएगा। देखिए ये जो कह रहा ना हमें हिंदुओं का वोट पड़ा और हिंदुओं की सुनूंगा, तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा धर्म देश विरोधी है, वो सबसे बड़ा कहीं संविधान विरोधी है, वो आतंकी है, वो हिंदुत्ववादी आतंकवादी है, हिंदू आतंकवाद है। तो ऐसे आतंकवादियों को कौन सत्ता में बैठा रहा है? और जिस प्रकार 4 दिन तक वहां पर जो आतंक मचा, जिस प्रकार महिलाओं को ट्रोल किया गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, और ममता बनर्जी का जिस प्रकार चोला पहना के, साड़ी पहना के, जिस प्रकार वहां के जो भाजपा के कार्यकर्ता पिछवाड़े पे लात मार रहे थे ममता बनर्जी के, और इस प्रकार की वीडियो वायरल है करना, इस प्रकार की तस्वीरें पेश करना, उल्टी सीधी तस्वीरें पेश करना ममता बनर्जी, तो इनकी ये दिखाता है कि महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं, कितने महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं, और कितने महिलाओं के स्वाभिमान सम्मान की बात करते हैं। और यही नारी बंधन है क्या इनका, पाखंडियों का? ये आतंकी है जो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते। इनके लोग वही हैं जो कहीं ना कहीं ऑन रोड मनोहर धाकड़ जैसे लोग जो महिलाओं को बनाते हैं घोड़ी और कर देते हैं उसका सीन शॉट, करते हैं टपाटप, और ऑन रोड खिलाते हैं कमल के फूल, टपाटप टपाटप, ऐसे लोग हैं। नंदा भाई, आज जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले ली गई बंगाल में, और मोदी जी ने भी जो है घुटने टेक के जो है धन्यवाद किया पूरी जनता का। कुछ नहीं, तो ड्रामा है, ये तो नौटंकीबाज है, पूरा देश जान रहा, पूरी दुनिया जान रही है। और यही वजह ट्रंप ने भी कहा कि भाई भारत तो नरकगामी हो गया है, क्योंकि नरकगामी इसलिए कहा कि सब जान रहे हैं अनपढ़ अशिक्षित है, ये जो पाखंडी जो है नाटकबाज नौटंकीबाज जो कलाकार एक्टर है जो कहीं ना कहीं महामानव विश्वगुरु बनता फिरता, दूरबीन लिए, कैमरा लिए, रंग बिरंगे कपड़े लिए, कभी भी पैर लेट जाना, कभी भी नाचना, कभी भी किसी भी फादरलैंड बता देना इजराइल को। तो इस प्रकार का आदमी तो समझ गए अनपढ़ शिक्षित लोग हैं, और देश की जनता गुमराह कर रखा है, और ये जान गया है ट्रंप के भाई इसको वोट कोई नहीं दे रहा। ये कहीं ना कहीं भारत ने जो 4 स्तंभ में भारत के, जिसको कहते हैं लोकतांत्रिक स्तंभ, उन सब में दीमक बन के RSS के पाखंडी ढोंगी जो धर्म मजहब और जात पात के नाम पर आतंक मचाते हैं वो घुसे हुए हैं। यही वजह है उन्होंने कहा कि भारत नरकगामी हो गया है। भारत नरक है, नरक इसलिए है कि ऐसे लोग शासन कर रहे हैं भारत के ऊपर। तो यही हालत होगी, जो रुपए की दुर्दशा हो गई खराब, डॉलर कहाँ पहुंच गया है। तो यही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि भाई डॉलर, जिस देश का डॉलर गिर जाए, रुपया गिर जाए, तो वो प्रधानमंत्री नीच है, गिरा हुआ है, लुच्चा है, लफंगा है, टुच्चा है, बेकार है, बेईमान है, सड़ा हुआ है, गंदी नाली का कीड़ा है। ये कहा मोदी जी ने। अब बताए भाई कहाँ रुपया गिर गया, दम तोड़ रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा, तो अपने हारे में अब क्यों नहीं बोल रहे हो? और प्रधानमंत्री अगर महामानव वाकई ईमानदार सच्चे हैं तो खुले में आके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, पत्रकारों के जवाब दे दें, तो खुले में आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अभिषेक बनर्जी का भी आज बयान आया है, अभी तक भी जो है टीएमसी के वहाँ कार्यकर्ताओं को बहुत मारा जा रहा है जब से बीजेपी की वहाँ सरकार बनी है। हाँ, तो मारपीट तो हो रही है, बदले की भावना से काम हो रहा। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, वहाँ मार रहे हो, और वो हालत दूर नहीं है जो महिला शक्ति और बंधन की बात करते हैं। मणिपुर के हालात से कोई छुपा हुआ नहीं है कुछ। मणिपुर में आज भी वही हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र दौड़ाया जा रहा है, उनका कहीं ना कहीं व्यभिचार हो रहा है, उनके शोषण हो रहा है। वही पश्चिम बंगाल में होगा, यहाँ से भी महिलाओं को निर्वस्त्र दौड़ाएंगे, वही आकार मचने वाला है। और ये सारे आतंकी हैं, सारे के सारे वही हैं, रंडवे संडवे घूम रहे हैं, सांड
समझे। वो लड़कियों को देखा नहीं, महिला को देखा नहीं, पीछे पड़ जाते हैं सांड और न जाने क्या क्या करते हैं कांड। तो निश्चित रूप से पूरे देश की जनता जागरूक होती जा रही है और इनका विद्रोह कर रही है ना। वोट कोई नहीं दे रहा, सिर्फ मशीन के माध्यम से कमीन आ रहे हैं और इन कमीनों का कहीं ना कहीं उतरेगा भूत और देश की जनता मारेगी जूत, देगी इन्हें कूट और निश्चित रूप से उतर जाएगा इनका भूत।